त्योहारों पे आप अलग अलग तरीके से मिठाइयाँ बनाकर तैयार करते होंगे, लेकिन इस त्यौहार पर कुछ अलग करो। लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई करो। इसके लिए मैं आज आपके लिए गाजर के बने हुए मालपुए की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये मालपुआ बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं बिना किसी झंझट के। ये इतने जूसी और सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ गया है ना, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 7 मीडियम साइज़ के गाजर लिया है और ये वज़न में 500 ग्राम है। हमने इनको अच्छे से धुल लिया है। अब इनका हम छिलका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं गाजर छील रही हूँ। इसी तरीके से हम अपनी सभी गाजर को छील कर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे गाजर का छिलका उतर गया है। अब इन्हें हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गाजर को काट लिया है। अब इसकी प्यूरी रेडी करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सी का जार लिया है। अब इसी में हम गाजर को डाल लेंगे। तो मिक्सी के जार में हमने सभी गाजर को डाल लिया है। अब इसे पीसने के लिए यहाँ पर हमने आधा गिलास के करीब दूध लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच दूध डालकर अच्छे से बंद करके ग्राइंड करेंगे, क्योंकि इसे पीसना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि ये कड़क होते, इसीलिए हमने यहाँ पर दूध डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने गाजर को पीस लिया है। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। इसकी सारी प्यूरी इसी में निकाल लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमने आधा कप रवा लिया है। अब इसे भी मिक्सी में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर की प्यूरी है और हमने सूजी को अच्छे से ग्राइंड करके यहाँ पर ले लिया है। अब इसी में अब हम डाल देंगे। अब हम यहाँ पर आधा कप मैदा भी डालेंगे, मैदा जो कि बाइंडिंग का काम करेगा। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच के करीब चीनी पिसी हुई डालूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 चम्मच के करीब चीनी डाली हुई है और हमने यहाँ पर चीनी पीस के लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अब हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर हम 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर मावा भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मावा डाल रहे हैं तो इसे आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डालिएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप फ्लेवर के लिए यहाँ पर आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। हमने नहीं डाला हुआ है। और आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। हमने वो भी नहीं डाला हुआ है। आप चाहो तो इसे सूजी और मैदे से इस रेसिपी को भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे ये होगा सूजी हल्की पानी में फूल जाएगी। तो जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है। अब इसी में अब हम डालेंगे 1.5 कप चीनी। आप चाहो तो यहाँ पर भगोने और या कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके लिए अब हम 2 कप पानी डालेंगे। हमने जिस कटोरी से चीनी नाप के लिया है उसी कटोरी से यहाँ पर हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। तो आप इस रेशे को ध्यान में रखें। अब मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकने देते हैं। हमें इसकी चाशनी 1 या 2 तार की नहीं बनाना है। हमें बस इसे इतना पकाना है कि बस ये सिर्फ मेल्ट हो जानी चाहिए और इसका जो टेक्सचर है ना वो शहद की तरह चिपचिपा बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और
चाशनी में उबाल आ गया। यहाँ पर हम डालेंगे 3 इलायची तोड़ के डाल दिया है और 10-12 धागे यहाँ पर हमने केसर के डाल दिए हैं। और चाशनी अभी हमारी गाढ़ी नहीं हुई तो इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि हमारी चाशनी एकदम से शहद जैसी चिपचिपी बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट हो चुकी हैं और चाशनी हमारी एकदम से शहद जैसी चिपचिपी हो गई है। तो यहाँ पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम फूड कलर थोड़ा सा डाल देंगे। आप डालना चाहते हो तो डालिए, वरना स्किप भी कर सकती हैं। हमें जैसी चाशनी चाहिए उस तरीके से ये परफेक्ट है। हमें 1 तार या 2 तार की नहीं चाहिए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चाशनी को इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो मिक्सचर को रखते हुए भी 15 मिनट हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मिक्सचर है ये और भी गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि सूजी ने काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर हमने जो थोड़ा सा दूध बचाया था अब इसी में डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पानी भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर दूध ही ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये गिरना चाहिए, कट कट के नहीं गिरना चाहिए। अब हमारा मिक्सचर ये रेडी हो गया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने सूजी और मैदा डाला हुआ है, तो यहाँ पर कलर थोड़ा सा डाउन हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा फूड पिंक कलर हम डालकर इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। अब यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है। अब इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर से हमारे जो मालपुए हैं वो फूले फूले बनेंगे और एकदम से सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। बेकिंग पाउडर को हमें लास्ट में ही इस्तेमाल करना है। तो इसे भी हमने हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। मालपुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस के ऊपर पैन में तेल डाल दिया है। तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का मीडियम ही गर्म होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तेल में हमारे हल्के हल्के बुलबुले उठ रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम मालपुए बनाना शुरू करती हूँ। और इसे हमें ज़्यादा फैलाना नहीं है, क्योंकि तेल में जाते ही मालपुआ अपना आकार ले लेता है। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सरसों के तेल में इसे बना रही हूँ। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के ही मालपुए बना रही हूँ। तो एक साथ में हमने 3 ही बनाए हुए हैं। और डालते ही हमें मालपुओं को छेड़ना नहीं है। पहले जो नीचे वाली लेयर है उसे अच्छे से पका लेना है और चम्मच की मदद से तेल इसके ऊपर गरम हल्के हल्के से डालना है। तो यहाँ पर मालपुओं को हमने पलट दिया है, क्योंकि एक तरफ हमारे मालपुए अच्छे से सेक गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेना है, क्योंकि यहाँ पर गाजर, मैदा, सूजी हमने हर एक चीज़ कच्ची ही यूज किया है। तो हमें अच्छे से पका लेना है उसे। तो एक तरफ से हमारे मालपुए सेक कर तैयार हो गए हैं। तो इसे अब हम दूसरी तरफ भी पलट कर पका लेंगे अच्छे से। तो लगभग यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं हमारे मालपुआ पकते पकते। तो यहाँ पर मालपुए हमारे पककर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, कितने ही सुंदर और अच्छे दिख रहे हैं हमारे मालपुए। काफ़ी अच्छे से मालपुए हमारे फूले हुए हैं और सॉफ्ट बने हुए हैं। तो गर्मा गर्म मालपुए को हम तुरंत ही चाशनी में डाल देंगे, क्योंकि ये जब गर्म होते हैं तब भी ही चाशनी को अच्छे से सोख लेते हैं। तो जैसे ही मालपुआ फ्राई करते रहो वैसे ही निकालते तुरंत ही चाशनी में डालते रहो। तो हमने इन्हें अच्छे से डिप कर लिया है चाशनी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी मालपुओं को बनाकर तैयार कर लिया है। कितने ही अच्छे फूले फूले बने हुए हैं, कितना ही प्यारा कलर आया हुआ है। और इसे बनाने के बाद इन्हें आप फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी हमारी आपको पसंद आई होगी।
तो रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।